हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथ इसकी प्रश्नावली 1.5 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमें इसमें पता करनी है। तो देखिए हल सहित निकालेंगे इनको। 2 माइनस √5। तो देखते हैं परिमेय है अपरिमेय है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या। तो जब भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ आती है, चाहे प्लस माइनस में हो, जोड़ में हो, प्लस माइनस में हो या गुणा या भाग में हो, तो वो अपरिमेय ही हो जाती है। यानी ये संख्या जो है वो अपरिमेय है। पहले क्वेश्चन का पहला। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस √23 माइनस √23। तो पहले इसको हल करेंगे। 3 प्लस √23 और ये माइनस में 23 आएगा। ये प्लस का अंडर रूट, ये माइनस का अंडर रूट, ये दोनों कट जाएंगे। तो बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा। और 3 एक परिमेय संख्या, इसको हम 3/1 के रूप में लिखते हैं। कोई भी संख्या होती है उसके बटे में 1 आता है, तो ये परिमेय है, परिमेय है। अगला देखिए, तीसरा 2√7/7 तो जब भी नीचे और ऊपर अंडर रूट होता है इसको हम काट देते हैं। इससे कट जाएगा √7 से, √7 कट जाएगा। 2/7 बचेगा। ये एक परिमेय संख्या है, पी अपान के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। अगला देखिए, चौथा 1/√2। तो जब भी हम इसका भाग करेंगे, अंडर रूट यानी √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है और इसका एक परिमेय संख्या है, तो इसका इसमें भाग करेंगे तो ये अपरिमेय ही रहेगा। क्योंकि जब भी परिमेय अपरिमेय संख्या एक साथ आती हैं तो वो संख्या हमेशा जोड़ घटाने में हो या गुणा भाग में हो, परिमेय अपरिमेय है साथ में तो वो अपरिमेय ही रहेगी। यानी ये संख्या अपरिमेय है। अगला देखिए, पांचवा 2π। 2 और पाई ये इसमें गुणांक में है, यानी ये गुणे में है 2। तो और पाई जो है वो अपरिमेय होता है, तो ये संख्या भी अपरिमेय हो गई। तो ध्यान रखना है, जब भी अपरिमेय के साथ कोई परिमेय संख्या आती तो वो भी अपरिमेय ही हो जाती है, चाहे वो प्लस माइनस में हो या गुणा भाग में हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी जो यहाँ पे व्यंजक दिए गए हैं इनको सरल करना है। तो देखिए पहला क्या है, दूसरे का पहला। 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, इनका गुणा करना है। पहली संख्या में इसमें गुणा करना है, फिर इसको एक बार इसमें गुणा करना है। इसी तरह से इसको एक बार और इसको फिर इसमें एक बार करेंगे। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 6 हो जाएगा।
3 का गुणा अंडर रूट में 2 में, 3 अंडर रूट 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस की है तो प्लस आ जाएगा, ये होगा 2 अंडर रूट 3। जो संख्या अंडर रूट में है वो अंडर रूट में ही रहेगी। अब देखिए ये प्लस है, ये भी, हाँ ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस रहेगा। ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, इनका ये दोनों अंडर रूट के अंदर में आएंगी। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, इनका गुणा हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। देखिए इसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी हल कर सकते हैं, या इसको गुणा करके, जिस तरह से ऊपर गुणा किया है इस तरह से इसको गुणा करके हल कर सकते हैं। अगर इसको इस तरह से हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए का मान हो गया और ये बी का मान, वैल्यू सेम है दोनों जगह पर, तो ए का मान रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर रखेंगे। सॉल्व करेंगे इसको, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब देखिए ये स्क्वायर है, इससे अंडर रूट कट जाएगा। हमेशा जब भी स्क्वायर लगता है अंडर रूट की संख्या पर कभी लगता है अंडर रूट तो स्क्वायर कट जाता है, उस पर स्क्वायर लगा होता है, तो यहाँ बचेगा 3। तो 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा सोल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा सवाल। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे लगाएंगे। क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मान रखेंगे, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान अंडर रूट 5, बी का मान अंडर रूट 2। सॉल्व करते हैं इसको, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो 5 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस देखिए अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2, और अंडर रूट में जो संख्या होती है वो अंडर रूट में दोनों गुणे में आ जाएंगी। अंडर रूट 5 गुणे 2, 5 और 2 7, प्लस 5 2 गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट में 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरे का चौथा सवाल लेते हैं, ये लास्ट सवाल है दूसरे का। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसको भी रखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारा a का मान हो जाएगा और ये b, दोनों का वैल्यू सेम है। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी यानी 2, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, 5 माइनस 2 बराबर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं।
इसमें दिया गया, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है, उसका व्यास जो है वो डी है और परिधि जो है वो सी है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी। यानी जो वृत्त होता है उसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, पाई बराबर सी अपान डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यानी हमें दिखाना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त, इसकी जो परिधि है ये सी है, इसको हम सी से परिभाषित करते हैं और इसका जो डायमीटर यानी व्यास इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो सी और डी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाई बराबर सी बटे डी होता है। तो दिखाना है हमें पाई बराबर, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो अब देखते हैं इसका, इसमें डिवाइड करके देखते हैं। 7 का 22 में भाग करेंगे, 7 या 21, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। 7 8 56, 4 बचेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 पंचे 35, 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49, 1, 7 एकन 7, 3। यानी ये अनंत तक जाएगा और इसका मान प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक अपरिमेय संख्या है और इसको अनंत तक ये जाता है। तो वही इसमें दिया है कि इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेयकरण कीजिए। ये जो हर दिए गए इनका परिमेयकरण करना है। ऊपर अंश में एक एक है हर जगह और हर में जो है हर इसके अलग अलग हैं, तो इनका परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, जब भी हम किसी संख्या का परिमेयकरण करते हैं तो अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं तो उसका हम ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करते हैं, भाग, हाँ गुणा करते हैं, सॉरी। तो इसका हम गुणा करेंगे अंडर रूट 7 का ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 7 हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे अंडर रूट 7 रहेगा और अंडर रूट 7 का गुणा करेंगे अंडर रूट 7, तो 7 गुणे 7 यानी अंडर रूट 7। और जब अंडर रूट में दो संख्याएं सेम होती हैं तो एक बाहर अंडर रूट हटता है और संख्या बाहर आ जाती है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 सत्ते 49, अंडर रूट लगाएंगे अंडर रूट 7 बटे, अब 49 का स्क्वायर जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, तो यहाँ पे 7 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दूसरा देखिए, 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, इसका भी गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो जब गुणा करते हैं दो संख्याएं हैं, यहाँ पे निशान है तो निशान इनका बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6।
ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे तो एक का गुणा करेंगे वही चीज़ हमें प्राप्त होगी। जब भी एक में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब ये देखिए a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, एक इसको इस रूप से लिखेंगे तो इसका क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना है 7 अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस b का मान 6 अंडर रूट 6 स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 6 बटे 7 माइनस 6। अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 6 बटे 7 में से 6 जाएगा, एक बचेगा और बटे में एक लिखा नहीं जाता है तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसका गुणा करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, निशान को बदल देंगे, हमें प्राप्त होगा ऊपर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे में a प्लस बी इधर आ रहा है, इधर a माइनस बी आ रहा है। क्या होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 5 माइनस 2 आ जाएगा, इधर हमें प्राप्त होगा। तो आंसर हमारा होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 3। ये हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, तीसरा था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक बटे अंडर रूट 7 माइनस 2। तो इसमें भी हम गुणा करेंगे 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस 2, ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसी संख्या का जो अंडर रूट में है, अंडर रूट 7 माइनस 2 प्लस हो जाएगा और नीचे भी अंडर रूट 7 प्लस 2। तो जब ऊपर गुणा करेंगे एक से वही संख्या प्राप्त होगी, अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7 माइनस, अब देखिए स्क्वायर है 2 पे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे 7 से 4 निकल जाएंगे यानी 4 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।